आज फिर एक नए क्राइम एपिसोड आपके सामने लाया हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। नागपुर से जहां 6 फरवरी को नागपुर थाने में एक अननोन कॉल आता है और कॉल पर सूचना प्राप्त होती है कि एक महिला की लाश उसके घर के आंगन में पड़ी हुई है। इस कॉल से थाने में बैठे पुलिसकर्मी भी दंग रह जाते हैं। जब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तब मौके पर वारदात पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना करती है और मामला एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज भी की जाती है। बताया जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, जिसे सुनकर परिजन और पुलिसकर्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हम आपको वो महिला से जुड़ी हर कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये महिला, जिसकी उम्र तक करीबन 33 वर्ष है, 6 फरवरी का दिन था। सुबह महिला का पति, जो कि मजदूरी के साथ साथ पेंटिंग का भी काम करता था, वह अपने काम के लिए हर रोज की तरह घर से निकल जाता है। तो वहीं दूसरी ओर उस महिला की बच्ची, जिसकी उम्र तक करीबन 10 वर्ष होती है, वो अपने स्कूल चली जाती है। जब वो बच्ची स्कूल से वापस घर आती है तब वो घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है और वह देखती है कि खून से लथपथ उसकी माँ के कानों से खून बह रहा होता है। जब बच्ची अपनी माँ का शव देखती है तो चीख पुकार मचना शुरू कर देती है। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग एकत्रित हो जाते हैं। इस मामले की सूचना उसके पति को भी दी जाती है। जब पति मौके पर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी होती है। फिर इस मामले की जांच जब पुलिस करती है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद पोस्टमार्टम के आधार पर महिला का मर्डर किया गया होता है, जिससे शरीर पर कई घाव भी होते हैं। बताया जा रहा है कि महिला नागपुर में किराए के घर में रहती थी। इसी दौरान एक शख्स का उसके घर हमेशा से आना जाना रहता है, जिसका नाम रोहित है। दरअसल रोहित उस महिला की दोस्ती उसके पति के जरिए हुई थी, क्योंकि पति और रोहित दोनों एक साथ पेंटिंग का काम करते थे और समय बदलते ही रोहित और उसकी पत्नी की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल जाती है। इसी बीच जब 6 फरवरी का दिन आता है तब रोहित उसके घर पर पहुंचता है और महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब महिला इस बात को लेकर मना करती है और चीख पुकार मचाना शुरू कर देती है, फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है। रोहित अपने आप को गुस्से में देख महिला का गला दबा देता है और इस घटना को अंजाम दे देता है और मौके से फरार भी हो जाता है। आपको बता दें कि पुलिस ने नंबर की जांच पड़ताल कर रोहित को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई भी कर रही है पुलिस। सबसे बड़ा खुलासा यह होता है कि रोहित उस महिला का गला दबाने के बाद जब महिला की मौत हो जाती है, उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। यह पूरी खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। आइए हम पुलिस अधिकारी का वह बयान सुनाते हैं, क्या कुछ पुलिस ने कहा। द नेशन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। 6 तारीख को शाम को 6:15 बजे हमको एक जानकारी मिली थी कि एक महिला किशोरपुर में आनंदा नगर में किराए के घर में रहने वाली, वो मृत अवस्था में घर पे गिरी है। तो हम वहाँ पर पहुँचे, हमने छानबीन की, देखभाल किया तो उसके कान में से ब्लड निकला हुआ दिखा था, बाकी कोई जख्म वगैरह कोई नहीं दिख रहे थे। इसलिए तुमने हमारी पूरी कार्रवाई करते हुए उसकी बॉडी पीएम के लिए भेजी। सुबह में भी जब पीएम हुआ तो पीएम में डॉक्टर ने एक प्रोविजनल रिपोर्ट दिया हमको, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन से। तो उसने बोला था गड़ा इसको खींच के और उसके ऊपर सेक्सुअल करके ये किया गया है, हत्या ऐसा हो गया था। इस आधार पर हमने तुरंत एफआईआर मर्डर का और अनैतिक कृत्य का रजिस्टर किया और हमारे डीबी पथक में तुरंत और हमने मिलकर आरोपी को दबोच लिया है। पार्टी के एरिया में वो रहने वाला आरोपी था। आरोपी ने क्या बताया कि पहले उसने हत्या करने के बाद बलात्कार किया, ऐसा क्या सामने आया? आरोपी ने अपने को जो जानकारी दी है प्राइमरी कि पहले हत्या की गई और उसके बाद में मैंने शारीरिक उसके साथ में संबंध किए गए। क्यों हत्या करने का क्या कारण सामने आया? ये आरोपी उसके साथ में फोर्सफुली करने लग गया था, शायद उसने नकार दिया था उसको करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। इस वजह से गुस्से में आके उसने गला घोट के इसकी हत्या की। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि दोनों ने साथ मिलकर कुछ शराब वगैरह भी पी थी।
आरोपी ने बताया हमको, हमने दोनों पिया है, लेकिन वो अभी तक मृतक ने पी नहीं पी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पीएम का रिपोर्ट जब आएगा तो उसमें सब बातें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आरोपी ने ऐसी बात बताई है, हमने साथ में शराब पी है। आरोपी और मयत के बीच में कुछ पुराने संबंध थे क्या? आरोपी और मयत ये 1.5-2 साल से एक साथ में काम करते थे, पेंटिंग का काम, एक लेबर वर्क करके काम करते थे, तो एक दूसरे के पास में मोबाइल वगैरह नंबर थे, तो तब कभी कभी कांटेक्ट